नमस्ते दोस्तों, ये हमारे पास आज एक्स्पोनेंशियल और लॉगरिदम का प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को भी हम देख लेते हैं। पहले सबसे पहले जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको अच्छे से एक बार लिख लेते हैं। ये आपको एग्जाम में करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, सबको समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये दिया हुआ है 037 ये -66, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके एक्स का वैल्यू पता करना है। अब सबसे पहले आप में से जिसको जिसको नहीं पता होगा इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसका मतलब है कि ये ऐसा होता है 037 037 037, ठीक है। ऐसे इन्फिनिटी तक चलते रहेगा। इस नंबर का मतलब ये है। अब इस चीज़ को हम बोल सकते हैं कि ये एक रियल नंबर है और एक रैशनल नंबर भी है। इरेशनल नंबर मतलब आप बता नहीं सकते कि 2 3 7 7 5 कुछ भी आ सकता है, इसके बाद क्या आएगा कोई पैटर्न नहीं है, लेकिन इसमें पैटर्न है, तो इस चीज़ को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। जस्ट फॉर अ साइड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब इसको हम एक्सप्रेस किस तरह से करते हैं, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं 37/999, ठीक है। अगर मान लो ऐसा रहता 0.037 और ऊपर ये बस जीरो के ऊपर नहीं रहता ना, तो इसको हम एक्सप्रेस करते हैं ऐसे 37/990, ठीक है। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये आपके काम की भी नहीं है, तो इसको हम इस प्रॉब्लम के लिए काम की नहीं है, तो इसको हम अभी के लिए मिटा देते हैं, ठीक है। ओके, होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी देखो इस प्रॉब्लम को हम फिर से लिखते हैं। इसका मतलब है कि ये ऊपर ऊपर है 3 + 6 + 9 प्लस ऐसे करके 3x तक, और इस साइड है 37/999 और ऊपर है -66। क्योंकि माइनस को प्लस करने के लिए तरीका है कि उसको उल्टा दो, तो 999/37 और ये हो गया आपका 66। अब इसको आप डिवाइड करने का कोशिश करोगे ना, तो डिवाइड ऐसे हो जाएगा 37 2 74 और बचेगा 259, बचेगा 259, और 37 का 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, ठीक है। अगेन हम इसको ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अब आपका आ गया 27 टू द पावर 66, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को अच्छे से लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज में। तो 3 टू द पावर 3 + 6 + 9 प्लस ऐसे करके 3x तक, ठीक है। और ये हो गया आपका 27 टू द पावर 66, यानी कि 27 क्या होता है दोस्तों, 3 टू द पावर 3 होता है, और इसके 66, तो ये हो गया आपका 3 टू द पावर 3 इंटू 66, ठीक है। तो ये आएगा आपका 3 टू द पावर 198। तो आप इसी चीज़ को हम लिखते हैं फिर से, ठीक है। इसी चीज़ को हम लिखते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 3 टू द पावर नहीं, अब बस पावर लेंगे, तो 3 6 9 ऐसे करके 3x तक अगर हम लेंगे, ये होगा इक्वल टू 198, है ना। दोनों तरफ 3 है। अभी 198, तो ये क्या है दोस्तों, ये है आपका पहला इसका, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ये एक एपी है, एरिथमेटिक सीरीज, है ना। तो फर्स्ट टर्म इसका 3 है, लास्ट टर्म 3x है, ये डिवाइड बाई 2, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, x, क्योंकि ये 3 से शुरू हो रहा है और ये 3x से खत्म हो रहा है, तो ये हो गया 198 दोस्तों, ठीक है। अभी इसको हम x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 3/2, ये हो गया आपका 198। तो ये देखो 3 से फिर से ये 66 हो गया, और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 132, ठीक है। अब इसी चीज़ को लिखते हैं, क्या हुआ, x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 132, ठीक है। अब इसको आप ऐसे लिख दो x² + x, और ये 132 को इस साइड लेके आ जाओ, तो ये आ जाएगा 0। इसी को आप बोल दो कि x² + 12x - 11x - 132 इक्वल्स टू 0, यानी कि आपका x + 12 और x - 11, ठीक है। मैं थोड़ी थोड़ी स्टेप स्किप कर रहा हूँ, आप वो सब कर लेना, और आपको भी धीरे धीरे ये स्टेप्स की स्किप करने वाला चीज़ करना पड़ेगा थोड़ा फास्ट होने के लिए, ठीक है। तो x या तो 11 है और -12 है, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक है। अभी x का वैल्यू -12 तो हो नहीं सकता क्योंकि x इज ए पॉजिटिव नंबर, ठीक है, पॉजिटिव नंबर है इसीलिए पॉसिबल है। तो यही चीज़ अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा x = 11, ठीक है। अभी के लिए ये ऐसे -12 भी हो सकता है, बट इस क्वेश्चन के लिए हम 11 को लेके ही चलेंगे, ओके। चलो दोस्तों, होपफुली आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा है, तो इस केस में वीडियो को लाइक कर दो, शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है आपको कर दो। हमारी नई नई चैनल है तो सब्सक्राइब हमें बहुत हेल्प करेगा, और लोगों तक पहुंचाओ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स अगर आप करते रहोगे तो आप कैट के लिए आप जो टाइम देते हो वो वेस्ट नहीं होगा आपका यूट्यूब में, ठीक है।
तो फिर मिलते दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। बाय।